सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझिए कि सुविधाओं को गलती से आप सुख समझ रहे हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 6 मार्च के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से, पर उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं पंचांग की। 6 मार्च 2025 आज की तारीख है और दिन गुरुवार का है। और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की संवत 2081 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी सुबह 10:51 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा, वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह 7:01 से 8:31 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं दक्षिण और आग्नेय दिशा में यात्रा कर रहे हैं, आग्नेय को इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करने हैं तो दही खाकर के ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या केदार योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, अधम योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, मात्र दीर्घ आयु योग, वाहन योग, महापरिवर्तन योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, जीवन में कब वो समय आएगा कि मेहनत का परिणाम सुखद प्राप्त होगा, यह भी देखा जा सकता है कुंडली विश्लेषण के माध्यम से कि अगर आप अपने जीवन में डगमगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई अनहोनी घटना बार बार घर में घटती है, कलेश उत्पन्न रहता है, या ये कहा जाए कि घर में जैसे ही घुसते हैं घर परिवार के साथ में तालमेल बिगड़ जाता है। घर से दूर रहते हैं तो फोन पे बड़े अच्छे से बात होती है, पर घर लौटते ही जब देखें वहां पर झगड़ा होता है। बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित हैं कि क्या उनकी शादी हो पाएगी और सही समाज में हो पाएगी, सही समय पर हो पाएगी, क्या वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अनेकों ऐसे सवाल हैं जिनका विश्लेषण कुंडली के माध्यम से संभव होता है। तो वहीं संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका से आप स्वयं अपने आप के लिए जान सकते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, चाहे वो ग्रह स्थिति के अनुसार हो, दशा अनुसार हो। अपनी कुंडली के अनुसार किन रत्नों को आप धारण कर सकते हैं, क्या रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, ग्रह अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं, दशा अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं। सभी जानकारियों का खजाना कहा जाए तो संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका है। इन नंबर्स पे संपर्क करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका का आप आदेश दे सकते हैं। और अगर आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से बात करना चाहते हैं, फिर वो चाहे आपकी कुंडली के विषय में हो, आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेने वाले हैं उसके लिए हो, कोई प्रॉपर्टी के संदर्भ में आप चिंतित हैं उसके लिए हो, तो उन सभी का विश्लेषण आपकी कुंडली के माध्यम से हम कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए इन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करना है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 70% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे पैसों से संबंधित नुकसान नहीं होगा, पर खर्च जो है वो बढ़ सकते हैं। खर्च खुद की सुविधाओं के लिए, घर परिवार की सुविधाओं के लिए यहाँ पे ज्यादा होते नजर आएंगे। ऐसे समय में दान पुण्य का काम भी आप ज्यादा करेंगे। और व्यापारी वर्ग हैं, खासतौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में ईगो का सवाल, ईगो के क्लैशेस अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने कलीग्स के साथ में, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं शब्दों का जो आप उपयोग करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, थोड़ा इस समय में मेहनत में और ज़्यादा अपने आप को झोंक दीजिए। फ़ायदे की स्थिति आपके लिए बन सकती है। नहीं किए तो बाद में जाके पछतावा करना पड़ेगा कि शायद अगर उस समय में ये कर लिया होता, ये चैप्टर कर लिया होता तो बेहतर होता। तो ऐसे में ये अगर मगर वाली सिचुएशन ना रहे तो अपने आप को थोड़ा और फोर्सफुली पढ़ाने का प्रयास कीजिए। जो गृहिणी है, गृहिणी के लिए समय सही रहने वाला है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं रहेगी। बस एक चीज़ यहाँ पे अवश्य रहने वाली है कि ईगो की जो क्लैश है
आज लाइफ पार्टनर के साथ में भी देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का साथ भी, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स भी, 100% पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिल रही है। और खास तौर पे सबसे पहले ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज के दिन जो फैमिली बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो अपने बच्चों से उम्मीद लगाए थे कि बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, काफ़ी हद तक ये कहूँगा कि आज के दिन अपने बच्चों से जो उम्मीद है ये यहाँ पे फलित होती नजर आ सकती है। भाग्य का साथ भी इस समय में मिलने वाला है। खुद भी इस समय में बहुत इंटेलिजेंटली अपना काम आप निभाएंगे। कॉन्फिडेंस इस समय में आपका बढ़ने वाला है। घर के बड़े बुजुर्ग जो शिकायत कर रहे थे कि पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आंखों में दर्द है, आपकी इस दर्द की समस्या से आज आपको राहत मिलने वाली है। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन कहा जाए, घर परिवार का साथ समर्थन कहा जाए, ये भी अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में कोई भी अपॉर्चुनिटी सामने है उसको मिस करने की गलती मत कीजिएगा। आपको लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले रहे हैं, आपने बहुत अच्छी कैलकुलेशन की है, पर कई कबार ये भी देखने को पड़ता है कि सामने जो इंसान है उसको फेवर कर देना हो, उससे एक अलग रिश्ता बन जाता है और इस रिश्ते से लाभ अवश्य आप कमा पाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में एग्जामिनेशन के अंदर 4 चांद आपके लगने वाले हैं। शानदार प्रदर्शन करके आप अपने एग्जामिनेशन हॉल से चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट लेकर के बाहर निकलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कही जाएगी 67% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे डर है, बेचैनी है, घबराहट है, ये ज़्यादा रहेगी। हेल्थ रिलेटेड परेशानियां जिसे हम कहें वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसी चीज़ें जो कि बाहर से लोग बता नहीं सकते, पर अंदरूनी तौर पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई परेशानी अवश्य है। तो यहाँ पे मेडिकेशन का अवश्य ध्यान रखिएगा। खास तौर पे अगर डायबिटिक हैं, अस्थमैटिक हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं तो उभरेंगी ही, कहीं ना कहीं ये कहा जाए मानसिक तौर पे स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अपने काम को लेकर के, अपने परिवार में रिश्तों को लेकर के, खर्चों को लेकर के। जो यंगस्टर्स हैं इस समय में एक बात का ध्यान दीजिए, लेट हो रहे हो तो समय पे निकलना ज़रूरी था। लेट होने पे गाड़ी ज़ोर से भगा करके जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। जान है तो जहान है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। कांस्टेंट कंपैरिजन अपने साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद की ही दुर्गति आप कर बैठेंगे, कुछ ऐसा कर बैठेंगे या खुद को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिसके कारण नुकसान उठाना पड़े, हंसी का पात्र बन बैठें। इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है, पर जन्म तारा का साथ है। 80% सिचुएशन फिर भी पॉजिटिव है। जो प्रयास किए, जो मेहनत करें, उनके लिए तो फायदेमंद स्थिति है ही। ऐसे समय में भाग्य का साथ और मिलने वाला है जो 4 चांद लगा देगा काम में। थोड़ा मेहनत किया है पर उसका परिणाम बहुत शानदार मिला है। ऐसे समय में यह कहा जाए कई लोग कुछ पैसे दे करके अपना काम करवा रहे हैं। पॉपुलैरिटी के कारण यहां पे आपको फायदा ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे समय में सेहत का साथ भी मिलने वाला है और लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार देखने को मिलेगा। जो यंगस्टर्स ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आपके लिए इस समय बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और ऐसे में जिसे हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, एक एहसास है, एक अनुभूति है, वो अवश्य इस समय में महसूस होगी कि आपके काफी कामों में यहां पे कोई सपोर्टिंग फैक्टर, कोई इनविजिबल सपोर्टिंग फैक्टर था जिसके कारण आपका काम आसानी से हो गया है। यह अवश्य देखने वाले हैं। जो गृहिणी है इस समय में आपको भी ये कहूंगा कि कोई फैमिली मैटर है, खास तौर पे ये कहा जाए आपके पीहर पक्ष का इस समय में कोई फैमिली मैटर है जहां पे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय है, वहां पे अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो फायदेमंद स्थिति आप अपने लिए बना सकते हैं। या ये कहा जाए जो वहां पे परेशानियां हैं, भूचाल आ रखा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे यंगस्टर्स जो खास तौर पे भारत से बाहर रह करके पढ़ते हैं, आपको यहाँ फ़ायदा मिल सकता है। हो सकता है कोई सोशल कॉज के कारण, जो आपका फ्रेंड सर्कल है इसके कारण आपको इस समय में लाभ मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है
10th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, यही कहा जाए 100 से ज़्यादा ही है। चाहे सेटिस्फैक्शन की बात कीजिए, रिस्पेक्ट की बात कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कीजिए, यहाँ पे सरप्राइजेस की बात कीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में अवश्य ही आपको फायदा होने वाला है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, होम अप्लायंसेस का काम करते हैं, शोरूम्स चलाते हैं, आपके लिए समय बहुत फायदेमंद है। ऐसे समय में यह भी देखने को मिलने वाला है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप करने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, आज डेडलाइन के कारण जल्दी से जल्दी उसको यहां संपन्न करने का प्रयास होगा। जो व्यापारी वर्ग है, आपको यहां पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई बड़ी इस समय में डीलिंग फॉरेन से अगर आपकी हो रही है, यही कहा जाए कोई फॉरेन के साथ में मिल करके फर्म के आप यहां पे कोई वेंचर कर रहे हैं, तो उसमें इस समय में फायदा मिल सकता है। ये कहा जाए कि डोमिनेट कर सकते हैं इस डील को, तो ये अवश्य आपके लिए फायदेमंद स्थिति बना रहा है। यहां पे गृहिणी है, तो गृहिणी को भी कहूंगा कि अपने मन अनुसार जो चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, शॉपिंग पे निकलना चाहते हैं, उसके लिए आज के दिन रिक्वेस्ट करके देखिए, घर परिवार वाले ज़रूर स्वीकार करेंगे। और जो आप सोच करके चल रहे थे कि मुझे चलो 1000 रुपये की ये चीज़ पसंद है, तो घर परिवार वाले इस समय में 1100 की चीज़ दिला बैठेंगे, और इससे जो आप उम्मीद करती हैं उससे ज़्यादा बेहतर परिणाम की प्राप्ति होने वाली है, बेहतर चीज़ों की प्राप्ति होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बैंगनी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कही जाएगी कि 70% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां मेहनती इंसान के लिए फायदेमंद है। जिस इंसान ने बहुत समय से कोई प्रयास किया है, लगातार अपने आप को काम में झोंक दिया है, हर रोज उठ करके कॉल लगाता है कि अपने काम हुए कि नहीं हुए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, अपने स्टाफ मेंबर्स हों, तो उस इंसान को अवश्य इस समय में सही परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। ये कहा जाए कि चीज़ें अब बेहतर दिशा में बढ़नी शुरू कर सकती हैं। पर एक बात का घर परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं अवश्य ध्यान दीजिएगा, कन्या राशि के हेल्थ रिलेटेड परेशानी इस समय में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। कोई यात्रा कर रहे हैं, ये भी कहा जाए सुबह के समय वॉकिंग के लिए ही निकले हैं। कई लोगों की आदत होती है सुबह 4:30 बजे 5 बजे वॉकिंग के लिए निकलते हैं। ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, फूंक फूंक के कदम आगे रखने हैं। आपकी गलती ना हो, आप बहुत साइड में चल रहे हैं, पर फिर भी कोई टक्कर मार के चला जाए, कोई जानवर आकर के हमला कर दे, यह अवश्य स्थिति सामने उभर सकती है। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। वहीं पे जो यंगस्टर्स एग्जामिनेशन हॉल में इस समय में एंटर करने वाले हैं, एग्जाम देने के लिए बहुत मोटिवेटेड हैं, एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टफ पेपर इस समय में आपके सामने आ सकता है। जैसे हम कहते हैं ब्लैंक हो गए हैं, अचानक से घबरा गए हैं, ये परेशानी उभर करके सामने आ सकती है। सुबह के समय एक छोटा सा आपको काम करना है, चंदन का तिलक होता है, वो इस समय में अपने माथे पे लगा करके फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय सेंसिटिव ज़्यादा है। सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड परेशानियों के कारण, क्योंकि यहाँ पे इंडाइजेशन की समस्या हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो, स्किन से संबंधित कोई समस्या हो, डायबिटिक है, अस्थमैटिक है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, तो यहाँ पे बहुत फूंक के कदम आपको आगे रखने हैं। छोटी सी लापरवाही क्यों ना करें, पर इसका परिणाम जो है वो बहुत बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे आपका गुस्सा है, वो भी बहुत ज़्यादा फट करके बाहर निकलने वाली स्थिति रहेगी। घर परिवार वाले जानबूझ के परेशान करते हैं, जानबूझ के कुछ ऐसा कहते हैं कि दुखती हुई रग पे हाथ लगा दिया, उसके बाद में आपका रिएक्शन स्वाभाविक है, और ये जो रिएक्शन है इस कारण से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि दूसरों के लफड़ों में हाथ डालने का प्रयास जो है या मदद करने का प्रयास है, ये आपके लिए परेशानी का स्रोत बन सकता है। लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके लिए यहाँ पे खड़ी हो सकती है, तो इसका ध्यान अवश्य देना होगा। और एक बात और ध्यान रखनी है, अर्धांगिनी खासतौर पे महिलाएं जो हैं इस समय में ध्यान दीजिए, जीवन साथी के साथ में कोई भी बात पे, कोई भी विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, आने वाले 2 दिनों तक शांति बनाए रखिएगा। 9 तारीख के पश्चात फिर भी कहूँगा कि अगर बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सही रिएक्शन आपको मिल सकता है, वरना आज के दिन आप अपनी बात कहना चाहते हैं और सामने वाला अपनी ही धुन में चलना चाहता है। इस कारण से फ्रस्ट्रेशन कहें या क्लैश कहें और ज़्यादा बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे लाइफ के अंदर रोमांस और रोमांच के बढ़ने की बात कही जाए, अवश्य यहां पर देखने को मिलेगा। जो रिलेशनशिप में है, आज का दिन बहुत बेहतरीन रहने वाला है। यह कहा जाए एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने में सफल हो पाएंगे। वाहन का सुख प्राप्त हो, यहां पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई घर परिवार के साथ में निर्णय लेना चाहते हैं, वो आपके लिए सफल सिद्ध हो। नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग करना शुरू करें, या ये कहा जाए फंड्स इस समय में इकट्ठा करना शुरू करें, तो वो आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकता है। तो वहीं पे एक से अधिक इनकम के सोर्सेस को यहां पर जनरेट करने में आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग, खास तौर पे जो लेडीज गारमेंट का काम करते हैं, कॉस्मेटिक से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए समय बहुत फायदेमंद रहने वाला है। ये कहा जाए लाभप्रद स्थिति रहेगी। आप सोच के चलते थे कि छोटी सी चीज है, इसमें एक्स अमाउंट का मुझे फायदा होना चाहिए, पर यहां पर उससे कई गुना ज्यादा फायदा भी प्राप्त होगा और प्रमोशन भी आपका होने वाला है। यहां पर यंगस्टर्स खास तौर पे कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल के कारण, टीचर या मेंटर के कारण आने वाले एग्जाम की तैयारी जो है, वहां पे बहुत सुखद स्थिति बन सकती है। आज के दिन कोई ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई इस तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाए जिस कारण से एग्जाम देना आसान हो जाए, तो वो अवश्य यहां पर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में जबरदस्त 38 डॉट है। ये सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाती है। यात्राएं करें तो यात्राओं से सुख प्राप्त अवश्य होता है। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहता है। ये कहा जाए आपका दाम्पत्य जीवन है या फिर आपका रिलेशनशिप है, वहां पे प्रेम और रोमांस बढ़ता हुआ नजर आता है। खास तौर पे प्रमोशन को लेकर के, अपनी सैलरी के इंक्रीमेंट को लेकर के यहां पे चर्चा की जाए अपनी सीनियर्स के साथ, तो ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में वित्तीय तौर पे फायदेमंद स्थिति आपके लिए ज्यादा रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। फिर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो परेशान करने का काम करते थे, उन पर इस समय में सही कार्रवाई आप कर पाएंगे। आपके पास में भी काफी अच्छे सोर्सेज इस समय में रह पाएंगे। यहां पे ये कहा जाए कि कोई फ्रेंड सर्कल के द्वारा ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाए। ये कहते हैं कि बैठे बैठे गोद में गिर गई है, तो वो यहां पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे समय में सबसे बेहतरीन स्थिति गृहिणी की रहने वाली है। जो कहा वो स्वीकार है, जो यहां पे मांग लोगे वो आपको मिल सकता है। बस यही स्थिति सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर कहा जाएगा आपके लिए कि 20% तक सपोर्टिव है। यह समय जो है थोड़ा संभल करके चलना है। खर्च बहुत ज्यादा है, कमाई सामने से होती हुई दिख नहीं रही है, मेंटल स्ट्रेस इस समय में हावी ज्यादा है। घर परिवार की स्थिति देखते हुए यहां पे ये कहा जाए कि काम में भी मन नहीं लग रहा है, घर परिवार के साथ भी आते हैं तो वहां पे भी मन नहीं लगता है। स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा हावी रहता है। पुरानी बातों को याद करके दुखी ज्यादा हो रहे हैं, और यही सब स्थिति इस समय पे आप पे ज्यादा हावी रहने वाली है। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आप ऐसे समय में गलत निर्णय ले बैठ सकते हैं, कोई ऐसा काम कर बैठ सकते हैं जिसके कारण पछतावा हो। वहीं गृहिणी है तो इस समय में बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं टनाटनी जिसे हम कहते हैं वो बनी रहेगी। आपने कुछ कहा, उन्होंने फिर से कुछ कह दिया, पलट करके जवाब दे दिया, या ये कहते हैं कि आपके कहने के बाद में भी अपनी जो काम कर रहे हैं या जिस तरीके से वो चल रहे हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लेके आते, वो इस समय में गुस्सा दिलाने वाला काम हो सकता है। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पर ऐसे समय में डोमिनेट करने का प्रयास कीजिए। ये कहें कि घर परिवार को लाइन में लाने का प्रयास कीजिए। कह दिया, सामने वाले ने नहीं माना, आपने जाने दिया, ऐसा नहीं करना है। इस समय में कह दिया है तो वो पत्थर की लकीरें होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। इस बात पे अगर फोर्स रखेंगे तो यहां पर घर परिवार की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 20% सपोर्टिव है, और आपको भी यही कहूंगा, बहुत संभल करके रहना है क्योंकि ये सिचुएशन सेंसिटिव ज़्यादा है। माता जी की सेहत को लेकर के परेशान हैं, उनकी इस समय में ये कहा जाए कि उन्होंने कुछ कह दिया, उस चीज़ को लेकर के आप यहाँ पे परेशान हैं, ये अवश्य देखने को मिल सकता है। मानसिक तौर पे स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हावी रहेगा।
घर में पिताजी के साथ में मतभेद इस समय में उभर सकते हैं। तो वहीं व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोग हैं, फूंक फूंक के कदम आगे रखिए, क्योंकि इस समय में कोई बड़ा नुकसान आपके हाथ लग सकता है। कोई बहुत प्लानिंग के बाद में काम को आगे बढ़ा रहे थे, पर वो काम चल ही नहीं पा रहा है। ये कहा जाए कि सीजनल व्यापार करते हैं, होली का समय आने वाला है, तो होली से संबंधित इस समय में आप बेचने का काम करते हैं सामग्री, फिर वो चाहे गुलाल हो, कलर्स हो, पिचकारी हो, कोई भी तरीके से सीजनल काम जो करने वाले लोग हैं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बन सकता है, नुकसानदायक बन सकता है। तो वहीं यंगस्टर्स हैं, तो आपको भी ध्यान देना है। एग्जामिनेशन हॉल में अपनी गलती ना होने के बावजूद आपको इस समय में सजा दे बैठे, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। कई बार देखा जाता है कि आप चुपचाप अपना एग्जाम दे रहे हैं, शांति से सिर नीचे रखे हुए हैं और एग्जाम लिख रहे हैं। अचानक से कोई सामने आ जाता है, टीचर कहता है कि क्या कर रहे हो, घबराहट हो जाती है, जो याद है सब कुछ भूल बैठते हैं। ये सिचुएशन इस समय में हावी हो सकती है। थोड़ा अपने आप को काम और कंपोज रखना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव। ये सिचुएशन ध्यान दीजिएगा कि 7 तारीख की सुबह 11:45 तक आपके लिए रहेगी। 100% पॉजिटिविटी, जहां पे हाथ डाला वहां से फायदा है। खासतौर पे पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करेंगे, उससे लाभ कमा पाएंगे। शानदार शॉपिंग करने का मौका। ऐसे समय में यह कहा जाए कि कोई गाड़ी की परचेज है, कोई मकान का यहां पे सौदा है, यह आप पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। ज़्यादा घबरा करके, डर करके अपने आप की स्थिति को आप ही तनाव में डालने वाले हैं। अच्छा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, बुरा है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। फेलियर का श्रेय दूसरों पर नहीं जाता, खुद पर होता है। और यहां पर फेलियर तो बहुत दूर की बात है, सक्सेस ही आपको मिलने वाली है। और इस सक्सेस के लिए मेहनत में खुद को झोंक दिया है तो फायदा शानदार, ज़बरदस्त आपको मिल सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि शॉपिंग का तो यहां पे अवसर बहुत शानदार प्राप्त होने वाला है। फिर वो चाहे घर परिवार की साज सज्जा का सामान हो, खुद की सुंदरता को उभारने के लिए सामान खरीदने की बात हो, तो अवश्य ही यहाँ पे खरीदारी जबरदस्त होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें। फाल्गुन माह की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक को होलाष्टक माना जाता है। होलाष्टक होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को कहा जाता है और हिंदू धर्म में होलाष्टक को शुभ नहीं मानते। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और होलाष्टक के प्रारंभ होने वाले दिन एक स्थान पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं। ये डंडे क्या हैं? ये प्रतीक हैं। एक डंडा होलिका का प्रतीक तो दूसरा डंडा प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद इन डंडों को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद में इन डंडों के इर्द गिर्द गोबर के उपले हैं, लकड़ियां, घास, जलाने वाले अन्य चीजें इकट्ठा की जाती है और इन्हें धीरे धीरे बड़ा किया जाता है 8 दिनों में, और अंत में होलिका दहन वाले दिन इसे जला दिया जाता है। अब ऐसे में जो कि मैंने आपको वादा किया है कि क्या करें और क्या ना करें, इस पर आज के दिन हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। परहेज करने की बातें, सावधानियां रखने की बातें सबसे पहले होती हैं। होलाष्टक के दौरान चाहे शादी हो, नामकरण संस्कार हो, विद्या आरंभ हो, संपत्ति की खरीदारी हो, नया व्यापार या नौकरी हो, यह शुरू नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि होलाष्टक के दौरान किए गए कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। माना जाता है कि इन दिनों में ही प्रहलाद की भक्ति से नाराज होकर के हिरण्यकश्यप ने होली से 8 दिन पहले उसे कई तरह के कष्ट और यातनाएं दी, जिसकी वजह से इस समय को अशुभ कहते हैं। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, यह भी तो जरूरी है। सबसे पहले भक्ति भाव में लीन रह सकते हैं। पूजा पाठ करना और भगवान का स्मरण भजन करना यह सबसे शुभ साबित होता है। मान्यता है कि होलाष्टक के कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं और होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त, ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। जिसको आर्थिक संकट सामना करना पड़ रहा है उनके लिए यह वरदान सिद्ध हो सकता है समय। ऐसे ही समय में जिसे हम होलाष्टक कहते हैं, यही वो समय है कि तांत्रिक सबसे ज्यादा यहां टोटके करते हैं।
तो कोई भी महिला है, कोई भी बच्चा है, चौराहों से गुजरते हैं तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इस समय में परफ्यूम लगाने से परहेज करना चाहिए। महिलाएं हैं, बाल खुले रख के यात्रा करती हैं, ये कहा जाए गाड़ी में घूमने जा रहे हैं, कहीं सोशल इवेंट में जा रहे हैं, तो इस समय में ध्यान दीजिएगा कि बाल खुले बिल्कुल नहीं रखने हैं, खास तौर पे रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे में यहां पे कुछ मांगलिक कार्य भी हैं। यहां पे यह समझाना जरूरी है कि मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते। तो शुभ कार्य प्रतिबंध माने गए हैं, यह तो मैंने आपको पहले ही बताया है। ऐसा भी माना जाता है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास करने पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव क्योंकि प्रेम के देवता हैं, जिससे तीनों लोक में शोक छा गया। उनकी पत्नी रति ने तब भगवान शिव से क्षमा मांगी, जिसके बाद शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का आश्वासन दिया था। अब यहीं पे राहु और केतु का उग्र प्रभाव भी देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा से पहले अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा होलिका दहन के समय राहु और केतु का उग्र प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहां पर राहु से संबंधित विशेष राशिफल जो है वो आपके लिए इस चैनल पर अब उपलब्ध करा दिया गया है। चंद्र ग्रहण जो कि 14 मार्च को लगने जा रहा है और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण, इनके भी राशिफल अब इस चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। समय रहते राशिफल को देख करके आने वाले समय को समझना, उसके अनुसार अपनी कार्य करना। यह कहा जाए कि कोई भी जीवन में परेशानी हो, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, ये जानना, ये इस राशिफल के माध्यम से आपके लिए काफ़ी आसान होता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत को करने के पश्चात हम सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि आप सभी तक इस जानकारी को हम पहुंचा सकें। YouTube के माध्यम से सबसे बेहतरीन काम तो यही हुआ है कि जन जन तक इस जानकारी को पहुंचा पाए हैं, और इस जानकारी को सिर्फ पहुंचा नहीं पाए हैं, आपको ये सुविधा दे पाए हैं कि आप कभी भी अपने मन अनुसार इस एपिसोड को देख सकें, जो पुराने राशिफल हैं उनको देख करके समझ सकें कि क्या जो कहा गया था वो मेरे साथ में हुआ है, और अगर हुआ है तो आने वाले समय में जो कहा गया है वो भी ज़रूर मेरे साथ में होगा। तो उन्हीं को मानते हुए आप काफ़ी अच्छे से आने वाले समय को लेके प्लानिंग कर सकते हैं। वरना टीवी पर तो वैसे ही आते हैं और वहाँ पर बस यही सुविधा आपके पास में नहीं होती, आपको उसी समय टीवी के सामने बैठना है। जो कह दिया गया उसको अगर समझ लिए तो बहुत बेहतर, नहीं समझ पाए तो फिर उसके बाद में फ़ोन करके पता करें। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।